नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकपाल पर मेरे दिमाग का दही पाल हो गया है। कब कौन यू टर्न मार दे रहा है पता नहीं चलता। आज लोकपाल पर स्टैंडिंग कमेटी की अंतिम बैठक हुई और रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। मगर आज एक और महत्वपूर्ण बात हुई। स्टैंडिंग कमेटी में कांग्रेस के 3 सदस्यों ने असहमति पत्र दे दिया और ये कहा कि ग्रुप सी को लोकपाल में होना चाहिए। पिछले हफ्ते स्टैंडिंग कमेटी की इमरजेंसी बैठक हुई और तय हुआ था कि ग्रुप सी नहीं होगा, जबकि उसके ठीक 24 घंटे पहले यह तय हुआ था कि ग्रुप सी रहेगा। तब बीजेपी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट ने असहमति पत्र दिया कि सीबीआई, पीएम, ग्रुप सी लोकपाल में होने चाहिए। तब कांग्रेस के उन 3 सदस्यों ने ग्रुप सी को लेकर कुछ नहीं कहा। आज कहा, बल्कि पिछले हफ्ते कानून मंत्री सलमान खुर्शीद तक ने कहा कि ग्रुप सी को लोकपाल में लाएंगे तो लोकपाल चरमरा जाएगा। अब क्या हुआ? ग्रुप सी पर कांग्रेस की राय बदली है, सरकार की राय बदली है या सांसदों की व्यक्तिगत राय है, पता नहीं। स्टैंडिंग कमेटी के साथ यही खूबी है, आप उसे सरकार की राय नहीं कह सकते, मगर यह भी नहीं समझ सकते कि वहां सरकार का कुछ भी नहीं होता। खैर, इस पर बहस होगी, मगर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों से जो बयानात सामने आ रहे हैं हजरात, उससे यही लग रहा है कि कानून की पेचीदगियों पर कम, सियासी नफा नुकसान के रोजाना हिसाब किताब पर ज्यादा बहस हो रही है। जो भी है, लोकपाल का मसौदा 48 घंटे के भीतर संसद के पटल पर होगा। ये सांसद कौन है? क्या राहुल ब्रिगेड के हैं? मध्य प्रदेश के मंदसौर की सांसद मीनाक्षी नटराजन को राहुल की टीम की मानी जाती है। बंगाल के रायगंज की सांसद दीपा दास मुंशी हैं और केरल से पीटी थॉमस, जो इडुक्की से सांसद हैं, उन्होंने ग्रुप सी की वकालत की है। मध्य प्रदेश के ही उज्जैन शहर से आज एक चपरासी के यहां से 10 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। 3 करोड़ तो कैश निकला है, पर क्या अपने बड़े अफसर के बराबर कमा लेने वाले योग्य चपरासियों का इलाज यही है कि इन्हें भी अपने साहब के साथ लोकपाल की छत के नीचे होना चाहिए या फिर सीवीसी के पोर्टिको में? वैसे ये पकड़ में आए हैं राज्य लोकायुक्त की पुलिस की कृपा से। इसी उज्जैन में एक दारोगा के घर से भी करोड़ों रुपए निकल चुके हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि घुसखोरी का सारा माल उज्जैन में ही है, क्या पता महाकाल की नजर ऐसे द्वारपालों पर पड़ गई हो। खैर, आते हैं बहस पर। लोकपाल बन रहा है या सबकी अपनी अपनी खिचड़ी पक रही है? अन्ना जैसा ना बने, सरकार जैसा ना बने, लेकिन जैसा भी बने वो ऐसा तो बने कि लोगों का भरोसा हासिल कर सके, क्योंकि इस कानून की लड़ाई लोगों ने लड़ी है। इसीलिए हमारा सवाल है और वो आपके स्क्रीन पर है, क्या लोकपाल इस सत्र में पास हो पाएगा? खबर है कि 19 दिसंबर को सरकार सदन में पेश कर सकती है, 22 तक ही सत्र चलेगा। लोकपाल को लेकर कांग्रेस कितनी बार यू टर्न लेगी? ग्रुप सी को लेकर या यू टर्न छवि के लिए है या कांग्रेस का विचार बदला है? क्या स्टैंडिंग कमेटी के लोकपाल का मसौदा संसद की भावना और मजबूत लोकपाल की कसौटी पर खरा उतरेगा? और इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ हैं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी। बहुत दिनों के बाद प्राइम टाइम में शामिल हो रहे हैं। आप सांसद हैं, राज्यसभा से, मध्य प्रदेश से आते हैं। विजय गोयल साहब हैं, महासचिव भारतीय जनता पार्टी। शैलेंद्र कुमार साहब हैं, आप युवा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। लोकपाल स्टैंडिंग कमेटी के आप सदस्य भी हैं। मनीष सिसोदिया को आप टीम अन्ना के सदस्य के रूप में जानते हैं। और एमआर माधवन साहब हैं, जो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च से आते हैं, जो संसद की कार्यप्रणालियों, उनके आंकड़ों पर काफी रिसर्च करते हैं। और आज ही दिल्ली में उन्होंने एक सांसदों के साथ सेमिनार किया था, जिस पर बहस हुई थी कि क्या स्टैंडिंग कमेटी पर राजनीतिक दलों की राय सांसदों की राय की तुलना में हावी होने लगी है। तो लोकपाल बिल को लेकर संसद की स्टैंडिंग कमेटी के मसौदे पर जिन सांसदों ने विरोध नोट दिया, उनमें से 3 कांग्रेस के हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मनीषा नटराजन, दीपा दास मुंशी और पीटी थॉमस। इन सांसदों ने संसदीय परंपराओं का हवाला देते हुए यह तो नहीं बताया कि उन्होंने डिसेंट नोट किस बात पर दिया, लेकिन अपना विरोध जरूर जाहिर कर दिया। The Parliamentary Standing Committee's minutes and its work is completely confidential. That's why I'm not able to reveal the details. Anyway, we give the dissent notes. That's all. जी सत्यव्रत जी, ये जो राय आई है ग्रुप सी को लेकर, लेकिन जो पिछले हफ्ते जो राय आई थी, जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अभिषेक मनु सिंह भी बहुत स्पष्टता से कह रहे थे, और कानून मंत्री भी उससे भी ज्यादा स्पष्टता से कह रहे थे कि 9, 10, 11, 15 लोगों का लोकपाल 57 लाख कर्मचारियों को अगर देखेगा तो चरमरा जाएगा। ये जो 3 सांसदों ने आज जो डिसेंट नोट दिया है, क्या ये राहुल गांधी ब्रिगेड की राय है या इंडियन नेशनल कांग्रेस की राय है, सरकार की राय है, या किसकी राय है? रवीश जी, जो लोग संसदीय समितियों के कामकाज की प्रणाली को जानते हैं, उन्हें इस बात से कोई ताज्जुब नहीं होगा। तो दीगर लोगों को हो सकता है कि शायद ताज्जुब हो।
अमूमन इन संसदीय समितियों, स्थायी समितियों में जब विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है, बहस होती है, लोग स्वतंत्र हो करके अपनी बात कहते हैं वहां पर। और इसीलिए शायद ये प्रावधान किया गया है कि इन समितियों की सारी कार्यवाही तब तक गोपनीय रखी जाएगी जब तक रिपोर्ट पेश ना कर दी जाए पार्लियामेंट में, जिससे लोग खुल करके नॉन पार्टीसन लाइन पर अपनी बात कह सकें। मैं समझता हूं ये संसद सदस्यों का अधिकार है कि वे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं संसदीय समिति में। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.